आज का टॉपिक क्या है? मसीह और कलीसिया। और मसीह को कैसा होना है और कलीसिया को कैसा बनना है, आमीन। क्योंकि ये भेद बड़े हैं। सच में यहाँ पे लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और मसीह और कलीसिया के विषय में तो है, पर जैसे कि एक पति पत्नी है ना, एक पति पत्नी को कैसे रहना है वो मसीह और कलीसिया के उदाहरण लेकर बताया गया है ना। मसीह और कलीसिया का उदाहरण लेकर पति पत्नी का रिश्ता जो है उसको दर्शाया गया। और दर्शाने के लिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो पत्नी का फर्ज क्या है। इफिसियों 5:22 पढ़ो। इफिसियों 5:22 ध्यान सुनना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मतलब क्या है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। किसके किसके? पति सिर्फ के। अपने रहना है, किसी और के नहीं रहना आमीन। है ना। अपने सिर्फ पति के अधीन रहना है। और इसमें सच में बहुत बड़ा भेद है। यीशु, ये प्रभु यीशु। आमीन। यहाँ पे क्या है? अपने अपने पति के अधीन रहना है, ना कि किसी और के पति के साथ। आमीन। और यदि कोई किसी और के पति के साथ रहता है, या ब्याही हुई स्त्री जो है वो किसी जो अनमैरिड है, जो लड़का, उसके साथ भी यदि बातचीत भी करता है ना। ब्याही हुई स्त्री किसी गैर औरत को मतलब मर्द को अपनाती है अपनी लाइफ में, है ना। जैसे मान लो कि बॉयफ्रेंड वगैरह मान लो, है ना, ऐसे बना लेती है ब्याही होने के बाद भी, तो वो पापी है। और वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि व्यभिचार जो है वो पाप है। अब इसमें कहोगे कि व्यभिचार होता नहीं है, ये तो बात ही कर रहे हैं हम। तो बात करना ही व्यभिचार है। यदि आपने अपने पति के अलावा किसी और का ख्याल अपने दिमाग में डाला, वो पाप है ना। तो वो हमने नहीं करना है पत्नियों, है ना। भाई बहनों के द्वारा तो बोल सकते हैं, भाई बहनों के द्वारा तो बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो ये जिसका अब कहती हूँ गलत नजर से नहीं देखना, भाई बहनों के द्वारा देख सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। हंसी मैं तो मजाक कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे कर सकता ऐसा कोई क्या हूँ। भाई का नाता अलग होता है और पति पत्नी का नाता अलग होता है, और बॉयफ्रेंड का नाता अलग होता है। गलती है। हाँ, तो मैं ये मतलब ये कह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं समझ रहा हूँ, सबसे बड़ा पाप क्या है बाइबल में? क्या सबसे बड़ा पाप? व्यभिचार। और जो व्यभिचार है वो विचार एक पाप को दर्शाता है। वैसे ही मसीह में क्या है, यदि हमारा पति मसीह है और मसीह को छोड़कर हम शैतान की आराधना करते हैं, है ना, मसीह को छोड़कर हम शैतान की भक्ति करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम एक व्यभिचारी हैं। आत्मा में हमने व्यभिचार किया। वैसे ही हम शरीर में एक व्यभिचार करते हैं। शरीर में व्यभिचार क्या होता है कि अपने पति के होने के बावजूद, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी पत्नी के होने के बावजूद, मेरी पत्नी के होने के बावजूद, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी के होने के बावजूद यदि मैं किसी गैर औरत को या किसी गैर स्त्री को मैं कुछ दृष्टि से देखता हूँ, है ना, उसको मैं उससे ऐसे लोभितमयी बात से मैं उससे बात कर रहा हूँ, है ना, उसको मैं अपनी लाइफ में मैं अपनी पत्नी को होने के बावजूद दूसरी को मैं अपने दिमाग में डाल रहा हूँ, तो ये पाप है, ये व्यभिचार है ना। सिर्फ हमने ये नहीं करना है। ये नहीं है कि सिर्फ बहनों को बोला जाता है, ये भाइयों को भी बोला जाएगा, क्योंकि वचन दो-धारी तलवार है। और दो-धारी तलवार है तो मतलब क्या है कि ये भाइयों के लिए भी है, ये बहनों के लिए भी है। तो सेम ये चीज है। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे हम प्रभु के अधीन है ना, प्रभु मेरा सब कुछ तू है, सब कुछ तू करेगा, है ना, हम अपने सब कुछ हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं कि प्रभु आप तू ही करने वाला। ऐसे हमने अपने पति के अधीन रहना, पत्नियों ने। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अब यहाँ पे क्या है, पति का एक ओहदा दे दिया गया है। ओहदा क्या दिया गया है कि पति जो है वो पत्नी का सिर है ना। मतलब ये धड़ जो है ये पत्नी है और ये सिर जो है पति है। पर
मेरे को कोई सामान उठाना है तो मुझे शरीर की सहायता चाहिए, पर आदेश कौन देगा? दिमाग, है ना, सिर देगा ना आदेश। यदि सिर आदेश देगा तो इस घर में करना है। मतलब क्या है, यदि आपका पति आपको कुछ कह रहा है करने के लिए तो आप करो, यदि वो मना कर रहा है तो ना करो, है ना। यदि वो मना कर रहा है तो नहीं करना हमें। आगे क्या है, मतलब जो क्या है कि पत्नी देह है और पति सिर है, जैसे कि कलीसिया का सिर मसीह है और कलीसिया एक शरीर है ना, हे प्रभु यीशु। आगे क्या लिखा है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और मसीह जो है स्वयं, मतलब वो खुद देह का उद्धार करता है। वो अपने देह को उद्धार करके, है ना, और वो हमें अपनी देह को वो तैयार कर रहा है। हम सबको मिलाकर उसकी देह बनेगी, है ना, क्योंकि हम सब परमेश्वर के अंग हैं। आगे लिखा 24 में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। हम सब क्या है, हम सब मसीह यीशु के अधीन है, इसलिए हम कलीसिया में आए, यहाँ बैठे, हम सब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम उसके अधीन में चल रहे हैं ना, उसकी अधीनता में चल रहे हैं। कलीसिया उसकी अधीन है, जैसे मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे ही पत्नियां भी अपने हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहना है। अब पत्नियों को क्या करना है, अधीन रहना है अपने पति के। पर आजकल समय में क्या होता है, आजकल पत्नी अधीन नहीं रहती, पति अधीन हो जाता है ना। आजकल पत्नियां अधीन नहीं होती, पति अधीन हो जाता है। जहाँ छोड़ दो, पहले सुन लो। जहाँ हुक्म पति को चलाना है वहाँ पत्नी हुक्म चलाती है, ओए ये करो, ऐसे करो। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में होता है, नहीं, मैं यहाँ पे वचन के थ्रू बोल रहा हूँ, जो हमें सीखना है। सीखना क्या है कि सब में रियल बात है कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया ना, उसने एक बहुत से प्यारे से चीज को बनाया। बहुत सा प्यारा चीज क्या था, पहला आदम। संसार तो उसने बनाया, संसार में जितने भी जीव जंतु बनाए सबको नर नारी करके बनाया, है ना। सबको, जैसे कि हम कोई भी जीव जंतु देखते हैं उसमें नर भी है मादा भी है ना, ऐसे क्या है, उसने सबको बनाया। पर उसको परमेश्वर ने आदम को अपने प्यारे से हाथ से बनाया और रचा। और बनाने के बाद उसने एक फिर देखा कि आदम अकेला है, तो उसके लिए उसकी संगी बनाई, है ना, कि जो उससे बातचीत करे, जो उससे कोई भी दुख है या कोई मतलब कोई बात है, उससे दोनों ने बातचीत करके अपना वो जिंदगी बिता सके। और सच में रियल बात है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ लिखा है 31 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। और ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने जीवन जो गुजारना है ना, वो जीवन गुजारने के समय आपने पति पत्नी ने ही जीवन गुजारना है, ना कि कोई तीसरा आदमी आपके साथ गुजारेगा। और पति पत्नी को एक ओहदा दिया गया है, एक मतलब परमेश्वर ने जोड़ा हुआ है। और पति पत्नी के लिए जरूरी है ये वचन। क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसा ऐसा चीज आता है ना, कई बार पति पत्नी आपस में ऐसे लड़ते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक तक बात पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि फिर कई बार ऐसा होता है कि वो तलाक लेके भी बैठ जाते हैं। पत्नी अपने अपने घर में बैठी है ना, और पति अपना दूसरा शादी कर रहा है, पत्नी से कोई पत्नी को छोड़ दिया उसने, तो पत्नी से कोई शादी नहीं कर रहा है ना। तो ये चीजें होती हैं, हमने इस लाइफ में नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमने देखना है। वचन में यही लिखा सच में कि पत्नी यदि अपने पति के अधीन रहेगी ना, तो लड़ाई हो गई, है ना, नम्रता के साथ जैसी रहेगी। जैसे मम्मी ने कहा ना कि वो सच्चा अच्छा पुरुष कौन है, कि जो सहता है ना, जो शांत रहता है। यदि पत्नियां शांत रहे तो लड़ाई नहीं होगी। और सेम ऐसे ही है कि यदि पत्नी गुस्से है तो पति शांत रहे। पर वचन जो कहता है हमें वो देखना है। वचन में क्या लिखा है कि पत्नी अधीन रहे। अब पतियों की बारी भी आएगी, ये नहीं कि मैं सिर्फ पत्नी पत्नी के बारे में बोल के बैठ जाऊंगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हमने अपने पति के अधीन रहना है, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, वैसे हमने अपने पति के अधीन रहना है। और क्यों रहना है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति जो है वो अपने
पत्नी का सिर है कि जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे हमने अपने हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहना है। आगे लिखा है, हे पतियों, यहाँ पति की बारी आ गई है ना। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। यहाँ पतियों की बारी क्या आई कि अपने अपने पत्नियों से, अपने क्या लिख रहा है, अपने अपने, बेगानी पत्नियों से नहीं, अपने अपने, है ना। और यदि बेगानी पत्नी से हम यदि करते हैं तो हम बेविचार करते हैं, और हमने यदि बेविचार किया तो परमेश्वर सजा देगा। हम ये नहीं, सच में एक चीज मैं नोट करता हूँ हमेशा कि हम सबको लगता है ना कि हम सब मसीह में है और पाप कर लेंगे तो वो तो माफ कर देगा, जाएंगे संडे दिन ऐसे बैठ जाएंगे, प्रभु तूने मेरे लिए लहू बहाया, मैं अपनी गलती गुनाह को मानता हूँ और मैं बैठ जाऊंगा और प्रभु मुझे माफ कर देगा। हाँ कर देगा वो, पर एक चीज हम भूल जाते हैं। दाऊद ने ना, मैं जो सुन रहा था, दाऊद ने किसी पराई स्त्री पर, उसकी घरवाली होने के बावजूद दाऊद ने किसी पराई स्त्री पर कूद दृष्टि डाली, नजर डाली, उसको अच्छी लगी वो, और जब अच्छी लगी तो उस दाऊद ने उसके पति को मरवा डाला, उसके पति को मरवा दिया, और मरवाने के बाद फिर क्या हुआ कि वो उससे विवाह कर लिया। ठीक है, मतलब किसी और की स्त्री को उसने छीन लिया, है ना, मतलब वहां पे विचार किया उसने। छीनने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर उसको माफ कर दिया। ठीक है, कोई नॉर्मल बात है, परमेश्वर माफ करने वाला, पर हम सबको लगता है कि परमेश्वर उसको माफ कर दिया होगा, नहीं, परमेश्वर ने उसके जो वंश थे ना उसमें गड़बड़ी डाल दी। जब मैंने दूसरा इतिहास, इतना ना बोलो, है ना, जब मैंने दूसरा इतिहास जब पढ़ा ना, दूसरे इतिहास में क्या लिखा है कि दाऊद का जो वंश हुआ है ना, क्या था, दाऊद के वंश में गड़बड़ी डाल दी, वंश में गड़बड़ी डाल दी। सुलेमान उसका बेटा था, है ना, दाऊद का, और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया, है ना, और भवन बनाकर जो दाऊद के पास संदूक दिया गया था, परमेश्वर ने दिया था दाऊद को, वो संदूक को उसने उसमें रखा। रखने के बाद क्या हुआ कि सुलेमान ने तो बनाया, सुलेमान के बाद जो उसका बेटा आया उसने उसको खत्म कर दिया। फिर परमेश्वर चाहता था कि फिर बनाए, फिर एक ने बनाया, फिर दूसरे ने खत्म कर दिया। मतलब क्या था कि वो भवन बनाया तो गया, पर वो भवन बार बार तोड़ा गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो सजा यहीं पे देगा। मतलब यदि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी की पत्नी को, आमीन आमीन आमीन, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी पत्नी को यदि मैं बेविचार उसके साथ करता हूँ, तो परमेश्वर, मैं इस दुनिया में अभी मैंने पाप किया ना, तो इसी जन्म में मैंने भोग के नहीं जाना, क्योंकि वचन कहता है, दुनिया तो कहती है जैसा करनी वैसा भरनी, है ना, वचन भी यही कहता है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें इस दुनिया में हमारे साथ होगा, जैसा बोया जाएगा वैसे हम काटेंगे, सच में, और सच में यही बात है। आगे देखते हैं कि जो पति है, पति जो है वो अपनी पत्नी से क्या करेंगे, प्रेम करें, रखे, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसे मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को ही लुटा दिया, है, वैसे ही प्रेम हमने अपनी पत्नियों से करना है। जैसे पति है वो अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करेंगे। पर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो क्या चीज हुई, स्टार्टिंग पत्नियों से हुई, है ना। हम अब बहनों में यहाँ पे एक सवाल आएगा, हाँ यहाँ तो पति के बारे में लिखा है, पति तो हमारे पर पूरा जान निछावर कर देगा, पर जान निछावर तब करेगा जब जैसे पत्नी, पहले क्या बोला उसने, पत्नियां पहले कदम उठाएंगी, पत्नियां उठाएंगी, पत्नी ही लड़ने लग जाए तो पति क्या प्रेम उठाएगा, पति तो फिर डंडा उठाएगा, उठाएगा कि नहीं। सेम यही बात है, पत्नियों को पहला कदम उठाना है ना। और यहाँ पे पति क्या करेंगे, वो प्रेम करते हैं, है ना। पर हमने यहाँ पे डंडे नहीं उठाना, हमने दूसरे उठाना, हमने एक दूसरे को देखना है, समझना है और चलते जाना है।